अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन। जी हाँ, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर, और आप अभी समाप्त कर रहे हैं अपना फेवरेट शो, जी हाँ, दिल की बात साहिल के साथ। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमें मौका मिलता है कि अपने शो में हम किसी खास गेस्ट से दिल की बात करें। आज जो खास मेहमान, शी इज वेरी यंग, डायनेमिक एंड टैलेंटेड फिजियोथेरेपिस्ट, उनका नाम है सीरत नबी। उनसे बात करेंगे और वो कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें देंगी कोविड के रिलेटेड। सीरत, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं हम आपका रेडियो चिनार के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। कैसे आप सीरत? हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तो सीरत, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो हर कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहता है। आप अभी काम कर रही हैं ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पे, जो कि आपका एक सेंटर श्रीनगर में है और एक जम्मू में है। आप बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और इस लॉकडाउन में आपने जो इनिशिएटिव लिया है कि फिजियोथेरेपी के थ्रू जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स आपने रेडी की हैं, तो आप बताइए मुझे कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन दिस पैंडेमिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस क्वेश्चन। एज वी नो कि कोविड-19 जो है वो मोस्टली इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, और जो हमारा लंग्स है वो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। जी ठीक है, ब्रीदिंग की बात अगर हम करें तो ब्रीदिंग जो है ये एक वाहिद प्रोसेस है जो डिलीवर करता है ऑक्सीजन वेयर एवर इट इज नीडेड इन द बॉडी एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ब्रीदिंग क्या होती है, यानी कि जिसे हम सांस लेना कहते हैं, इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, इंस्पिरेशन यानी कि सांस लेना और एक्सपिरेशन सांस छोड़ना। जी। जब इस कोविड-19 में क्या होता है, जो कोविड की मोस्ट कॉम्प्लिकेशन हमें देखी जाती है कि वो है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, लंग जो है डिटोरिएट हो जाता है विद टाइम, और लंग की जो कैपेसिटी होती है फॉर गैसेस एक्सचेंज वो बहुत ही कम हो जाती है। दैट बिकम सीरियस थ्रेट टू हिज और हर रिकवरी। अगर कोविड पेशेंट होता है तो उसकी जो लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, गैसेस एक्सचेंज पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स को प्रॉपरली नहीं मिलता है। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट I suggest each and every individual to do breathing exercises at least 3 times in a day. जी सीरत, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आपने बात की, इन जनरल अगर हम करें तो सब करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर पर्टिकुलरली हम कोविड पेशेंट्स की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी मॉनिटर करना होता है और बहुत से केसेस में देखा ये भी गया है कि ऑक्सीजन लेवल कम होती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जब आपने बात की तो आप थोड़ा डिटेल में हमारे लिसनर्स को बताइए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना। जी बिल्कुल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हेल्प करती हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्ट्रेंथनिंग से क्या मुराद है, स्ट्रेंथनिंग मीन्स जो हमारी मसल्स होती है ना अराउंड द रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं और सांस को छोड़ते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स होती है। उन्हीं मसल्स की हमें स्ट्रेंथनिंग करवानी है, यानी कि उन मसल्स को हमें स्ट्रांग बनाना है, उनको मजबूत करना है। जो हमारी मेन मसल होती है ब्रीदिंग की वो होती है डायफ्राम। ये एक डोम शेप्ड मसल होती है हमारी बॉडी में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यही डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट होता है, तब जाकर हम सांस ले पाते हैं, और डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाता है, तब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस यही एक्सरसाइजेस होती हैं जब ये मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो है ये एक फंडामेंटल इंटरवेंशन है, सिर्फ कोविड को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, बाकी जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्रोंकाइटिस होता है, एज्मा होता है, सीओपीडी होता है, इन सारी एक्यूट और क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो एक प्राइमरी इंटरवेंशन है। बहुत सारी टाइप्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे मैं बताऊंगी कुछ। ऐसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है।
ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो है वो इंड्यूस करती है रिलैक्सेशन, वो प्रिवेंट करती है स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज स्पेशली इस कोरोना के दौर में क्या करती है, ये कोरोना पेशेंट्स को सिखाती है कैसे हाउ टू डील विद एपिसोड्स ऑफ डिस्निया, यानी कि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, गैसेस एक्सचेंज पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो है ये इसमें एनहांस करती है। हमें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर एक टेक्निक आपको बताऊंगी। सिंपल टेक्निक है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की, जो कि जो भी है इनफैक्ट हर कोई इंडिविजुअल कर सकता है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी जो कोविड पॉजिटिव है, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है। इसमें क्या करना है, पेशेंट को सिंपली रिलैक्स करना है। सबसे पहले अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, फिर एक नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठना है। उसके बाद जो अपना हाथ है वो अपने एब्डोमेन पे रखेगा और ब्रीथ करेगा नाक से। जब वो ब्रीथ करेगा उसको ये फील होना चाहिए कि जो उसकी बेली है, जो उसका पेट है, कि वो बाहर आना चाहिए। और ब्रीदिंग के टाइम वो काउंट करेगा 1, 2 और 3 एंड फिर एक्सहेल करेगा, यानी कि धीरे धीरे सांस छोड़ेगा थ्रू दी माउथ। यहाँ पर बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जब वो एक्सपायर कर रहा होगा, जब वो सांस बाहर निकाल रहा होगा, उसको बिल्कुल धीरे धीरे सांस जो है वो छोड़नी है। ये तो हो गई एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दूसरी मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इजी है, जिसको हम पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। उसमें भी एक नॉर्मल पोजीशन पे, सिटिंग पोजीशन पे बैठेगा इंसान, एक पर्सन बैठेगा। उसके बाद जो है एक डीप ब्रेथ लेगा थ्रू नोज, उसके बाद अपने उसका जो माउथ है उसको पर्स करेगा, जैसे फिश का माउथ होता है ना, वो अपने दोनों लिप्स क्लोज लाएगा, जैसे फिश का माउथ होता है बिल्कुल पर्स करेगा और फिर एक्सहेल करेगा बहुत ही धीरे धीरे। ये जो 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये दोनों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनहांस करने के लिए वेंटिलेशन प्रोसेस। और जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है ये एक इंडिविजुअल कर सकता है 10 रिपीटेशंस और 3 टाइम्स इन अ डे। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह स्टार्ट करें वो एम्प्टी स्टमक करें, और जो दिन में करेंगे वो लंच से पहले करेंगे, और जब शाम को करेंगे एक और सेशन तो डिनर से पहले करेंगे। जी, मैं अपने लिस्टर्स को ये बताता चलूं कि अगर उन्होंने अभी ट्यून इन किया है तो वो सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर, और आज हम अपने शो पे बात कर रहे हैं यंग फिजियोथेरेपिस्ट सीरत नबी से, जो हमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बता रही हैं जो कि कोविड के टाइम में बहुत ही कारआमद हैं। सीरत, आपसे यहाँ पे ये हम जानना चाहेंगे, ये जो एक्सरसाइजेज आपने बताई, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोविड पेशेंट है और वो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, क्या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कोविड पेशेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, अगर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उनको बहुत ही मैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताऊंगी जिनमें उनको खास ख्याल रखना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज या तो स्टॉप करनी है या तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो बिल्कुल कर सकता है ये एक्सरसाइज, लेकिन अगर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को हाई फीवर है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो है फीवर है, तो वो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ना करे। अगर एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उसका बीपी बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आई रिकमेंड नॉट टू डू दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। अगर अब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो अगर आपको कोई सॉर्ट ऑफ चेस्ट पेन लग रही है, चेस्ट प्रेशर लग रहा है, तो इमीडिएटली स्टॉप करें और अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लें कि क्यों हो रही है ये चेस्ट पेन। अगर अब आप कर रहे हैं ये एक्सरसाइजेस तो आपको क्लमजी फील हो रहा है, आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है या थोड़ी कम हो रही है, तो आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टॉप करनी पड़ेगी। और जो ही आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप तो डीप ब्रेथ ले रहे हैं, लेकिन जब आप वापस एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़नी, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली अपनी सांस को छोड़ेंगे तो लंग्स में ब्रोंकोस्पाज्म आ सकता है। जी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन एक्सरसाइजेस के दौरान इन प्रिकॉशंस का भी ख्याल रखें जो सीरत ने अभी हमें बताई। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे सीरत कि क्या कुछ और एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज हैं जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जब वो आइसोलेशन में रहते हैं वहां पे वो कर सकते हैं जिनसे उनको फायदा मिले?
जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है माइल्ड और टू मॉडरेट केसेस में तो रिकवरी बहुत ही इजीली हो जाती है और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कुछ एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट होम आइसोलेशन या किसी भी आइसोलेशन सेंटर में कर सकता है। जहां सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां पर भी वो है उसका जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और जो उसने क्लोथिंग लगाई हुई है तो वो लूज होनी चाहिए, टाइट क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से सफोकेशन हो सकता है। थर्ड थिंग जो है कि उस इंडिविजुअल को क्या है, हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसको रेगुलरली अपने क्लोथ्स जो है वो चेंज करने हैं, अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करना है। उसके बाद वो क्या करेगा कि ये आजकल कश्मीर में या कहीं भी मिथ है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो अब बस इसको आराम करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पॉजिटिव पेशेंट है, आपके घर में भी है कोई पॉजिटिव पेशेंट, तो उसको मैं ये बोलूंगी कि हर 1 घंटे के बाद वो उसी रूम में जहां पर वो है वो उसी रूम के अराउंड जो है वो वॉक करे। हर 1 घंटे जो है अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करे। अगर वो अभी बैठे हैं तो आफ्टर 1 आवर वो प्लीज थोड़ा सा वॉक करे, एटलीस्ट 20 to 50 स्टेप्स ले। उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज करे, जैसा प्रोनिंग करे, यानी कि प्रोनिंग का मतलब होता है वो बेली के ऊपर सोए, यस कशर पेटेस वनान दुबशांगुन, एटलीस्ट 30 मिनट तक वो वैसी पोजीशन रखे। उसके अलावा वो खड़े होकर थोड़ी सी जॉगिंग करे, उसके बाद स्टैंडिंग होकर थोड़ी सी मार्चिंग करे उस प्लेस पे, और सबसे ज्यादा अपडेटेड रहे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और क्या करे, ये देखा गया है कि अगर 24 आवर्स तक कंप्लीटली इंसान बेड रिडन हो जाता है ना, सोता ही रहता है, तो ओवरऑल 4% जो बॉडी मास हो जाता है वो लॉस होता है। तो मैं ये कह रही हूँ हर एक जो भी अभी आइसोलेशन सेंटर में है कि प्लीज फिजिकल एक्टिविटी में रहिए, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस फील मत करवाइए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, गाने सुनिए और फिजिकल एक्टिविटीज और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। जी बिल्कुल सीरत, आपसे यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो फुल्ली रिकवर अप हो चुका है और फिर वो वीकनेस होती है, और क्या उन पेशेंट्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जो पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो उन लोगों को जो नेगेटिव हुए हैं, जो फुली रिकवर हुए हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करे, वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। सबसे पहले उनकी हम बात करेंगे फूड की, कि वो फूड जो है वो हेल्दी फूड ले, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले, पल्सेस ले, लिग्यूम्स ले, फिश फ्रूट्स ले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो शुगर को अवॉइड करे, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनको अवॉइड करे, जो हाई ऑयली फूड्स है उनको अवॉइड करें, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने आप के लिए टाइम निकाले। हर दिन एटलीस्ट वो 30 मिनट्स वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अंडर द स्पेशलिस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो आप ब्रेन ट्रेनर, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ये सारी एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किसी वीडियो पे देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस है, आप वो देख सकते हैं जी। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। उसमें एक ट्यूब होता है छोटा सा और उसमें बॉल्स होती हैं अंदर से। वो ट्यूब आपको अपने माउथ में लेना है और उसी ट्यूब के थ्रू आपको सांस लेनी है। तो आपकी लंग की कैपेसिटी के हिसाब से वो बॉल्स जो है वो रेज होंगी। अगर आपका लंग जो है वो हेल्दी है तो तीनों बॉल्स रेज होंगी। अगर थोड़ा सा अभी हेल्दी नहीं है, धीरे धीरे आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है थ्रू इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कि यंग मेल लोग होते हैं वो घर में ही जिम थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वो स्क्वाटिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि आपका जो मूड है, मूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इम्यूनिटी। जितना हम खुश रहेंगे ना उतनी हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और जो एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट, अगर एक इंसान 15 to 20 मिनट्स तक हंसेगा, उसका मूड अच्छा रहेगा, तो ऑलमोस्ट 40 कैलोरीज जो है वो उसकी बर्न हो जाएगी। सो आपको जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने माइंड को फ्री रखना है, अपडेटेड रहना है और अच्छी चीजें खानी है, हाइड्रेटेड रहना है।
जी बिल्कुल सीरत, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूं कि अगर उन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है और वो कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त, जी हाँ, आरजे साहिल मुजफ्फर। सीरत, चूंकि आप ब्रेनप्रेन्योर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर श्रीनगर के सेंटर में वहां पे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपका ज्यादा काम बच्चों के साथ रहता है, तो कोविड की वजह से हमारे बच्चे भी देखे गए हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखे इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में? जी बिल्कुल, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। ये ना करे कि उनको फोन थमा दे या टीवी ऑन कर दे और उनको वो चीजें करने दे। स्क्रीनिंग बहुत कम करे, वो बच्चों के साथ बच्चे बने, वो उनके साथ खेले। जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज है जो इस टाइम पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, ब्रेनप्रेन्योर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, हम अभी भी ऑनलाइन जो है हम लोगों की वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। हमने यूट्यूब चैनल पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाई है जो बच्चों के लिए रिलेटेड है और बच्चों को सिखाइए, उनको डिफरेंट चीजें सिखाइए। जैसे एक मदर को मैं बताऊंगी कि वो जब वो घर का काम कर रही होंगी या कुछ चीजें पका रही होंगी तो वो उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व करे। हाँ जी बेटा, मेरे को जाकर अंदर से कोई अगर वेजिटेबल लाना हो वो लेकर आए, चलो ये वॉश कर दो। थोड़ी बहुत डेली लिविंग एक्टिविटीज उनको सिखाइए। जी, वो चीजें इनको सिखाइए। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे और उनकी स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ही कम करे। जी सीरत, एक्चुअली आपको भी नॉर्थ कश्मीर में नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी ऐप के थ्रू लोग सुन रहे हैं, तो आज हमारे स्टूडियो से सीरत का क्या मैसेज रहेगा इस पैंडेमिक के टाइम में फॉर आवर लिसनर्स? मैं ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करें। आप अपने आप को बिजी रखें, लाइक इन फिजिकल एक्सरसाइजेज, वॉकिंग में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक सीखनी है इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट, तो आप हमारे सेंटर ब्रेनप्रेन्योर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रेनप्रेन्योर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर आने वाले कुछ दिनों में एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा है, विच वी टर्म इट एज राइजिंग अबव आवरसेल्व्स इन दिस पेंडेमिक। तो आप हमारी वेबसाइट www.brainpreneurs.in/ से ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और घर बैठे हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वेबिनार में हम प्री रिहैबिलिटेशन रेस्पिरेटरी टेक्निक सिखाएंगे और ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको सिखाएंगे। तो आप ये सारी एक्सरसाइजेज हमारे साथ उस वेबिनार में सीख सकते हो। जी, दैट्स रियली ग्रेट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सीरत, आखिरी में ये आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने रेडियो चिनार पे आज हमारे साथ बात की, हाउ डू यू फील? इट फील सो गुड एंड मैं बहुत ही थैंक यू आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीरत, आपने हमारे साथ बात की और हमारे लिसनर्स तक कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच।